मेरा भी नहीं। हाँ जी देखो। Hello girls, we are doing our chapter issue of debenture. Issue of debentures, and in the issue of debentures, we are doing our topic loss on issue of debentures. Yesterday we had started this topic. Today we will do one more sum related to this. In this sum, please listen it carefully. Year of issue and closing year is different. Year of issue and closing year is different. जो हमने लास्ट सम किए थे दो, उसमें जो ईयर ऑफ इशू था वो था 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को आप डिबेंचर इशू करते हो और क्लोजिंग ईयर था 31 मार्च। तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो सिंपल सा होता है। अब ये केस है जब आपका ईयर ऑफ इशू है 1 अप्रैल और आपका क्लोजिंग ईयर है कैलेंडर ईयर मीन्स 31 दिसंबर। जब ऐसा सम आ जाए तो आपने कैसे करना है, ध्यान। बेटा आपको ऐसे मैंने आपको कल बताया था कि जब कंपनी डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करती है तो कंपनी को लॉस होता है। तो कंपनी कहती है ये लॉस मेरा इस साल का नहीं है, जितने ईयर में मैंने डिबेंचर की पेमेंट करनी है उतने ईयर का ही मेरा ये लॉस है, तो उन ईयर्स में मेरा राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक, तो उसके लिए आपको काउंट बनाना पड़ता है, जो मैंने आपको कल बता दिया था कैसे बनाते हैं। इसमें मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वेरियस ईयर्स में कैसे निकालें। ठीक है, तो ध्यान से। Rajat Limited issued debentures at 95 at 94% मीन 6% डिस्काउंट पे। तो सबसे पहले आप डिस्काउंट का अमाउंट निकालो। डिस्काउंट ऑन एंट्री आती है आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, कितना आ जाएगा 5 लाख पे 6% डिस्काउंट। 5 लाख पे 6% मेरे पास कितना आ गया, ये 30,000। इसको मैंने राइट ऑफ करना है वेरियस ईयर्स। तो हमने कैसे बनाना है, देखो सबसे पहले हमने इस केस में हमारे जो है बेटा 6 कॉलम्स बनते हैं, ध्यान से बना। सबसे पहला कॉलम हमारा बनता है दैट इज द ईयर एंडेड। कौन सा कॉलम बनता है हमारा, ईयर एंडेड। सेकेंड कॉलम बनता है हमारा आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। क्या कॉलम बनता है, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। इसमें 2 कॉलम अब और इंट्रोड्यूस हो गए जो कि हमारे उस सम्स में नहीं हुए थे। दैट इज फर्स्ट इज मंथ फॉर विच डिबेंचर्स आर आउटस्टैंडिंग। मंथ का एक कॉलम इंट्रोड्यूस हो गया, एक हो गया टोटल प्रोडक्ट का। ये 2 कॉलम हमारे पहले नहीं थे। ये कॉलम तब बनने हैं जब हमारा ईयर ऑफ इश्यू और क्लोजिंग ईयर डिफरेंट है। ठीक है, मंथ फॉर विच द डिबेंचर्स आर आउटस्टैंडिंग, टोटल प्रोडक्ट। नेक्स्ट अब बनाएंगे रेशियो। रेशियो अब किसकी बनेगी, प्रोडक्ट। ठीक है, लास्ट कॉलम इज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ। देखो अगर हमारा ईयर ऑफ इश्यू और क्लोजिंग ईयर सेम नहीं है तो उस केस में हमारे 6 कॉलम्स बनने हैं, ईयर एंडेड, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, मंथ फॉर विच डिबेंचर्स आर आउटस्टैंडिंग, टोटल प्रोडक्ट, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ। क्लियर। अब हम एक एक करके करते हैं, ध्यान से। रजत लिमिटेड ने जो डिबेंचर इशू किए हैं वो 1 अप्रैल 2011 को करे हैं 5 लाख और रीपेबल बाय 5 इक्वल एनुअल ड्रॉइंग। हर साल आप कितनी पेमेंट कर रहे हो, 1 लाख की पेमेंट कर रहे हो। ध्यान से सुनो, हर साल आप कितने लाख की पेमेंट कर रहे हो, 1 लाख। कब पेमेंट हो रही है, 1 साल बाद। अगर ईयर इशू करे हैं 1 अप्रैल को तो पेमेंट 1 साल बाद मीन्स कब हो रही है, 31 मार्च को पेमेंट हो रही है। हर साल, हर साल कब पेमेंट हो रही है, 31 मार्च को। याद रखना मेरी बात, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ, आप समझ लो। पहली पेमेंट हमारी कब होएगी, 31 मार्च 2012 को। ठीक है, नेक्स्ट पेमेंट हमारी कब होएगी, 31 मार्च 2013 को। उससे नेक्स्ट होएगी 31 मार्च 2014 को, फिर होएगी 31 मार्च 2015। 4 पेमेंट्स हमारी हुई।
ऐसे ही होएगा ना, हर साल हमारी पेमेंट कब हो रही है? 31 मार्च। क्लियर है? देखो क्या, ठीक है, यहाँ आपको पता चल गया। बट कंपनी अपने ईयर अकाउंट्स कब क्लोज कर रही है? कैलेंडर ईयर मीन 31 दिसंबर। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले लिखना है ईयर एंड डेट। हमने सबसे पहले अपना क्लोज कब किया अकाउंट? हमने सबसे पहले कब करा? 31 दिसंबर 2011। 1 अप्रैल को इशू करें, 31 दिसंबर 2011 को हमारा ईयर क्या हो गया? क्लोज हो गया। इज इट ओके? तो बताओ 31 दिसंबर पे आपके पास कितने डिबेंचर्स पड़े थे? 5 लाख पूरे पड़े थे, क्योंकि पेमेंट तो 31 मार्च 2012 को हुई है। नेक्स्ट ईयर जाके पेमेंट होनी है। अभी आपके पास पूरे कितने पड़े हैं? 5 लाख। कितने पड़े हैं? 5 लाख पड़े हैं। ठीक है, ये 5 लाख आपके पास कितने मंथ के लिए पड़े हैं? अप्रैल से इशू हुए दिसंबर तक कितने मंथ के लिए पड़े हैं? 9 मंथ। कितने मंथ के लिए पड़े हैं? 9 मंथ के लिए, अप्रैल से दिसंबर। इज इट ओके? आई होप ये पहला आप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट ईयर एंडेड हमारा कौन सा है? 31 दिसंबर 2012। अब यहाँ प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से समझोगे तो आपको सारा सम क्लियर हो जाएगा। अब पहले मेरी बात सुनो, आपने पेमेंट कब करी? मार्च, 31 मार्च 2012। जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, 3 महीने आपके पास कितने डिबेंचर्स रहे हैं? 5 लाख। 3 महीने आपके पास कितने डिबेंचर्स रहे हैं? 5 लाख, जनवरी टू मार्च। आई एम राइट? इस साल। उसके बाद आपने मार्च में 1 लाख की पेमेंट कर दी। मार्च में आपने 1 लाख की पेमेंट कर दी। तो मार्च से लेकर ईयर एंडिंग दिसंबर तक, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सॉरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 मार्च को पेमेंट करी। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 मंथ आपके कितने डिबेंचर रहे हैं आपके पास? 4 लाख। देखो ध्यान से ये पॉइंट, पहला तो आपको पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद ईयर एंडिंग आया 31 दिसंबर 2012, पूरा साल। अब इस साल में 31 मार्च 2012 को पेमेंट हुई है। मैंने लिखा है ना कब कब पेमेंट हुई है, तो मीन्स जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, 3 मंथ मेरे पास कितने डिबेंचर्स रहे? 5 लाख। फिर 1 लाख की पेमेंट होगी मार्च में। फिर अप्रैल से लेके दिसंबर तक कितने रहे? 4 लाख। ओके, अब ऐसा ही नेक्स्ट, नेक्स्ट है, ठीक है, 31 दिसंबर 2013। अब पेमेंट कब हुई है? 31 मार्च 2013। वही सेम चीज, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, 3 महीने तो आपके पास 4 लाख ही रहे। 3 मंथ्स आपके पास कितने रहे? 4 लाख। फिर आपने मार्च में आकर 1 लाख की पेमेंट कर दी, तो कितने रह गए आपके पास फिर? 3 लाख। ये कितने मंथ के लिए रहे? अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, कितने? 9 मंथ के लिए। ओके, हो गया। नेक्स्ट, फिर यह 31 दिसंबर 2014, वही सेम चीज, पेमेंट हुई है 31 मार्च 2014। बट हमारे जो है जनवरी, फेब्रवरी, मार्च में हमारे पास कितने डिबेंचर्स थे? 3 लाख। 3 मंथ के, जनवरी से मार्च, ठीक है। उसके बाद फिर 31 मार्च को पेमेंट हो गई, तो मेरे पास डिबेंचर्स कितने रह गए? 2 लाख। मेरे पास डिबेंचर्स रह गए 2 लाख, दैट इज फॉर 9 मंथ। ठीक है, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। डन। नेक्स्ट, जब तक सारी राइट ऑफ नहीं हो जाते तब तक हमने नेक्स्ट नेक्स्ट कंटिन्यू करना होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आया हमारा 31 दिसंबर 2015। अब बताओ 31 दिसंबर 2015, मार्च तक तो मेरे पास कितने थे? 2 लाख थे। जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, 3 मंथ के। उसके बाद मैंने 1 लाख की पेमेंट कर दी, तो मेरे पास कितने रह गए? 1 लाख रह गए। कितने रह गए? 1 लाख फॉर 9 मंथ, अप्रैल से लेकर दिसंबर। अब मैंने जब तक 1 लाख की पेमेंट नहीं करी तब तक तो मेरे पास ही रहे हैं ना। अब मैं नेक्स्ट ईयर भी चलू, अब नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर 2016,
अब मेरे पास ये 1 लाख जनवरी फरवरी मार्च तक तो 1 लाख रहे हैं ना इस साल। 1 लाख कितनी दे रहे हैं? 3 मंथ, जनवरी से मार्च। फिर मैंने 31 मार्च को पेमेंट कर दी 1 लाख की, फिर मेरे पास जीरो। कितने हो गए? जीरो हो गए। तो मैंने ये बनाया, इसको ध्यान। पहले मेरे पास 31 दिसंबर तक थे, तो अप्रैल से दिसंबर 9 मंथ तक। फिर मेरा ईयर एंडिंग था 31 दिसंबर। अब मेरे पास जो 5 लाख डिबेंचर्स हैं वो इस साल 3 मंथ रहे हैं, क्योंकि मैंने पेमेंट मार्च में करी। तो जनवरी फरवरी मार्च में 5 लाख, फिर 1 लाख की पेमेंट कर दी, फिर अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 1 लाख फाइनल 4 लाख एज इट इज मैंने सारा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमने करना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। 5 lakh into 9 means 5 into 9 means 45 lakh. Then 5 into 3 15, 9 into 4 36 प्लस करके लिखना आप। ठीक है, 5 into 3 15 lakh, 9 into 4 36 lakh, 15 lakh प्लस 36 lakh, ये मेरे पास आ गया 51 lakh। डन। नेक्स्ट 4 into 3 12, 9 into 3 27, 12 lakh प्लस 27 लाख, ये मेरे पास आ गया 39 लाख। नेक्स्ट 3 into 3 9, 9 into 2 18, 18 लाख प्लस 9 लाख, तो ये मेरे पास कितना आ गया आपके पास 27 लाख। 2 into 3 6, 9 प्लस 6, ये मेरे पास कितना आ गया 15 लाख। 3 into 1 that is the 3 लाख। डन, ये हो गया। अब मैंने बच्चे निकालनी है रेशो। रेशो में निकालने के लिए मैंने देखना है ये सब कौन से टेबल में चले जाए। लाख लाख तो कट जाएगा, तो बाकी आई थिंक सब 3 के टेबल में जाते हैं। 3 1, 3 5, 3 9, 3 13, ये भी कर लेते हैं। 51 डिवाइड बाय 3 17, 45 डिवाइड बाय 3 दैट इज 50। ये आ गया मेरे पास, मैं टोटल कर लेती हूँ। 15 प्लस 17 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 1 दैट इज द 6। तो मैं अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ निकाल लेती हूँ। कितना था डिस्काउंट मेरा? 30,000। कितना आएगा? 30,000 इंटू 15 ओवर 60, 30,000 इंटू 17 ओवर 60, 30,000 इंटू 13 ओवर 60, 30,000 इंटू 9 ओवर 60, 30,000 इंटू 5 ओवर 60 एंड 30,000 इंटू 1 ओवर 60। हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट इज 30,000 इंटू 15 ओवर 60, ये मेरे पास आ गया 7,500। 30,000 इंटू 17 ओवर 60, ये मेरे पास आ गया 8,500। 30,000 इंटू 13 ओवर 60, 6,500। 30,000 इंटू 9 ओवर 60, 4,500। 30,000 इंटू 5 ओवर 60, 2,500। 30,000 डिवाइड बाय 60 दैट इज 500। आई होप ये आपको पूरा समझ आ गया हो। Still if you have any problem then you can ask from. Thank you.